Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की जो रीडिंग सेशन होने वाला है वो इस टॉपिक पे होने वाला है कि आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक्चुअली वो आपसे क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं आप, कैसे क्या करें उनके लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं, राइट? तो बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है. लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग. अगर आप नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस. इससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है. सो आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे. ओके, फर्स्ट इज 5 ऑफ wands. ओके, व्हाट एल्स वी हैव. 3 ऑफ wands, 9 of wands, 4 of swords, 5 of swords. Okay, one last card is judgment. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स. देखिए गाइज, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्लैशेस, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आप दोनों की वजह से ही नहीं और भी लोगों के क्लैशेस की वजह से मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर. एंड ये पर्सन इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो मुझे दिख रही है, आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, पर्सन चाहते हैं कि वो ना हो. एज इन आप इनको समझें, आप इनको इनके साथ किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में ना फंसें. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा समय दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन हो सकता है कुछ चॉइसेस हैं इनके पास जिसमें से ये पर्सन चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए है. दिस पर्सन वांट्स टाइम. इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए. जो भी उलझने हो गई हैं रिलेशनशिप के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उसको ये पर्सन सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. ये 5 ऑफ wands वाली जो एनर्जी है ना, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी होती है. और ये पर्सन की भी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत खुश नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है ये एक इस तरीके के केओस में फंसे हुए हैं जहाँ पर कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, राइट? एंड इस टाइम पर ये आपका सपोर्ट चाहते हैं. अगर मैं बोलूँ कि आपको छोड़ देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बस ये आपका साथ चाहते हैं इस टाइम पे, ताकि ये इस एनर्जी से बाहर निकल पाएँ और चूज कर पाएं कि इनको कैसे आगे बढ़ना है, क्या इनको करना है इस रिलेशनशिप के लिए और कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, राइट? तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ रहना चाह रहे हैं, आपके साथ ये आगे की ज़िंदगी भी देखते हैं. और ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप भी कोई भी कन्फ्यूजन्स में हो तो उस कन्फ्यूजन से बाहर आओ और आप भी जो है चीज़ों को डिसाइड कर पाओ. आप भी सोच पाओ कि आप आगे जाकर इनका साथ निभा पाओगे, क्या आप इनके साथ आगे जाके रह पाओगे, क्योंकि बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं आपकी लाइफ में भी और इनकी लाइफ में भी. तो ये चाहते हैं कि जो भी हम डिसीजन लें, जो भी हम करें, बहुत सोच समझ के करें ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो. एक ये इनकी बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ा सा टाइम इनको भी मिले, आपको भी मिले, ताकि दोनों अपने डिसीजंस को ले पाए सही तरीके से, एक सोल्यूशन पे आ पाए, राइट? एक कंक्लूजन पे आ पाए. एंड यहाँ पर मुझे जो 9 ऑफ wands की एनर्जी दिख रही है वो अगेन मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए लड़ें, आप इस रिलेशनशिप के ऊपर जो है इन्वेस्ट करें और आप इनसे मूव ऑन ना हो, या आपको मूव ऑन नहीं होने देना चाहते हैं. चाहते हैं कि आप इनके अंदर, इनके साथ, इनके सोल से कनेक्टेड रहें हमेशा, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से चले जाएं. क्योंकि जब भी इनको इस तरीके से ये सोचने लगते हैं कि अगर मुझे इसको चूज़ करना पड़ा, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी को चूज़ करना पड़ा, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, वो काम हो सकता है, वो फैमिली हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, तो फिर मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, तो वो इसके बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है. तो वो वाली एनर्जी में जब ये जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है, ये डर जाते हैं. इनको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है. थोड़ी सी मेंटल क्लैशेस भी दिख रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है. मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक दिख रही है यहाँ पे. एंड वो और लोगों की वजह से भी है. ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है. ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में. क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, मतलब बेफालतू का आर्ग्यूमेंट हो जाता है जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है. आप कुछ और कन्वे करना चाहते हैं पर शायद वो बात तो पीछे ही रह जाती है और चीज़ें
आगे उठकर आ जाती हैं। जैसे अगर आपने किसी भी चीज़ के ऊपर बात करनी शुरू करी तो वो पॉइंट पीछे ही रह जाएगा और बेमतलब की बातें हाईलाइट हो जाएंगी और लड़ाई बढ़ जाती होगी और प्रॉब्लम हो जाती होगी। इस तरीके की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं या एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब कोई लड़ाई हो रही है तो ही, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है वो आप तक कोई बात कर ही नहीं पाते हैं या आप उन तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते हैं, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन, जैसे आपके साथ अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर आएँ, आप आगे बढ़कर इनके पास आएँ और चीज़ों को ठीक करें, रिलेशनशिप को बेहतर करें। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप आएँ, आप इनसे बात करें अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और ये पर्सन को, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके साथ ही हैं, इनका दिल आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, चाहे फिर वो ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हम देखते हैं ज़रूरी सच नहीं होता कि वैसा ही हकीकत हो, राइट। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। थोड़ा क्लोज्ड ऑफ है ये अपनी ज़िंदगी को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन एक्चुअली, अगर मैं देखूँ तो। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ कुछ भी छोटा नहीं सोचते हैं, एज इन ये नहीं कि 2 दिन हम खुशी से रहें और उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो ये इस रिलेशनशिप को एक ऐसा नहीं सोचते हैं कि 9 डे वंडर नहीं है ये इनके लिए, ठीक है। ये इनके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सैड जैसे हो जाते हैं कभी कभी ये पर्सन, और आपको वो एक्चुअली चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कि आप इनके पास आए। और इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है ना सरेंडर कर दी, और इनको ऐसे इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो रही है कि अब आप भी बहुत शांत हो गए। पहले आप कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ ना कुछ इनके पीछे जाते रहते थे, कुछ बात करने के बारे में सोचते थे, कुछ कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचते थे, इनको मनाने के बारे में सोचते थे। बट हो सकता है अभी आप भी शांत हो गए हो और ये चीज़ इनको डरा रही है कि ये मुझसे दूर तो नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है छुप छुप के आपको स्पाई करना, आपको देखना आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और साथ में मैं आपको फिर से ये बात बोलूँगी कि ये नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को बीच में इन्वॉल्व करें। हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ये नहीं चाहते हैं, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि ये और लोगों को इन्वॉल्व ना करें, जो एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा कि अगर आप और लोगों को बीच में रिलेशनशिप के इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो शायद ये रिलेशनशिप में आपको बहुत हेल्प हो सकती है आगे बढ़ने में। तो प्लीज़ ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व ना करें, अपनी बात अगर खुद आप उनके सामने रखें तो वो शायद ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने एट द एंड मिलना ही है। तो ये अगर आप ये सोचते हैं ना कि कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, बहुत जल्द ऐसा होगा और सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और ये पर्सन एक्चुअली समझ पाएंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। सही तरीके से एनर्जीज इनकी अलाइन होने वाली हैं, ये पर्सन हील होने वाले हैं। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन गैप जो आ गया है अगर इस पर्सन के साथ, तो वो भी मुझे लग रहा है बहुत खूबसूरती से अच्छा होने वाला है। साथ में अगर आपकी बातें इनको समझ नहीं आती हैं, आपको इनकी कुछ बातें समझ में नहीं आ पाती हैं, बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है, राइट। सो दिस पर्सन वांट्स दैट यू शुड कम फोर्थ एंड कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। आपके जो भी ब्लॉकेजेस है उसके बारे में आप बात करें, ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। एंड इनकी तरफ से डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी द लव मैसेजेस। आपके लिए इनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, लेट अस चेक दैट ऑल्सो। चलिए तो देख लेते हैं क्या लव मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है हमारे पास, मैरिज इज़ द प्रॉब्लम। मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, मुझे लग रहा है, या फिर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की शादी होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दूसरा मैसेज हमारे पास, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू कि पर्सन एक्चुअली बहुत दुखों से गुजर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हीलिंग, आई टोल्ड यू इस पर्सन का हीलिंग होगा एंड ये पर्सन हील होंगे एंड एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मुझे दिख रही हैं गाइज। एंड
मुझे ऐसा भी लग रहा है, जैसे कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप हीलिंग सेशंस लें अपने लिए, वो आपके रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत हेल्प कर सकता है। डू यू मिस मी? क्या तुम मुझे मिस करती हो? क्या तुम एक्चुअली मुझे याद करती हो? बैलेंस, सिचुएशन बैलेंस होगी, एनर्जीज बैलेंस होंगी। एंड आपके लिए भी ये मैसेज है कि प्लीज़ अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो प्लीज़ वो नहीं करना है, क्योंकि वही एनर्जीज इन तक भी जाती हैं, राइट? लाइफ इज़ डेड विदाउट यू, तुम्हारे बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है, ख़त्म है। ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन। व्हाट एल्स वी हैव? इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है इनकी गलतियों का, इनको पता चल रहा है कि गलती मेरी थी और मैंने तुम्हें ब्लेम किया है। ओके, देन वी हैव चेंज इन सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन अभी है उसमें मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपकी सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होगी। 3rd, 12th, 21st, 38, 3, 12, 21, 30 का कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है। इनका बर्थ मंथ या बर्थ डेट, यू नो, डेस्टिनी नंबर, कुछ तो यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है मुझे। आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, आई लव यू। ये सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ देना चाहते हैं पीछे, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू से दैट आई लव यू। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीज़ों को ये पीछे छोड़ के आपके पास पहुंचना चाहते हैं। What else we have? I don't know if we can live together in future. इनको नहीं पता है कि हम साथ में रह सकते हैं फ्यूचर में या नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, डर है, एंड इनको ऐसा लगता है अभी की जो सिचुएशन है उस हिसाब से पता नहीं कैसा होगा आगे, रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आप भी तो आगे नहीं बढ़ गए हैं, क्या सिचुएशन है। वाओ, कमिटमेंट का मैसेज आया है। तो यहाँ पर ये पर्सन का इंटेंशन यही है कमिटमेंट देने का, आपको ये आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं, इनका दिल यही कहता है। आर यू टॉकिंग टू एनी अदर बॉय और गर्ल एक्सेप्ट मी? तो इनको इनसिक्योरिटी भी है, यू नो, कि ये किसी और से बात तो नहीं करी, कोई और तो इसकी ज़िंदगी में नहीं आ गया है, इस तरीके की इनको इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। ट्रस्ट इश्यूज जो मैंने आपको कहा था है आपके रिलेशनशिप में। 9th, 18th, 27, 9, 18, 27 को आपका बर्थडे इनका हो सकता है, या फिर कोई डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इनका घर का नंबर टोटल ये बनता होगा, या यू नो 9 दिन में, या 8, 18 दिन में, 27 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है। विश यू वर हियर विद मी, ये आपको बहुत मिस करते हैं और ये चाहते हैं कि, सोचते हैं जैसे आज तो मेरे साथ होती, काश तुम यहाँ पर आज मेरे साथ होती। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। आई नो योर माइंड, मुझे पता है तुम मेरी हो। इनका दिल कहीं ना कहीं ये कहता है, इनका सोल कहीं ना कहीं ये कहता है जैसे आप आज भी इन्हीं के ही हो। रिकवरी, बहुत ही जल्द आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ भी दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप टूट गया है, मुझे सही होती हुई दिख रही हैं चीज़ें। और अगर आप किसी चीज़ का जैसे कोई सच्चाई सामने दिखाना चाहते हो, लेकर आना चाहते हो, मुझे लग रहा है वो भी आपके हक में चीज़ें होंगी। ट्रैवलिंग, ये पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, आप दोनों साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, आपको ट्रैवल करके मिलने भी आ सकते हैं अगर आप दूर रहते हैं एक दूसरे से। आई नेवर वॉन्ट टू सी यू क्राई, मैं तुम्हें कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। देन वी हैव आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू डार्लिंग, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। ये थक गए हैं जैसे लड़ लड़ के। आई वॉन्ट टू मैरी यू, वाओ, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। कितना खूबसूरत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है, आपका भी हो सकता है। व्हेनेवर माय फोन रिंग्स आई थिंक इट्स यू हु इज कॉलिंग, तो जब भी फ़ोन बजता है इनका, इनको ऐसा लगता है जैसे आप ही का कॉल आ गया है, आप ही इनको कॉल कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। सडन चेंजेस, कुछ बहुत खूबसूरत सडन चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं जो आपने सोचा भी नहीं, इस तरीके से मेरिकुलस चेंजेस आपके होते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट भेज सकते हैं आप। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ आपको ये रीडिंग को शेयर करना है। जितना हो सके इस रीडिंग को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से हेल्प ले सकें। एंड आप अपने पर्सनल सेशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं। एंड अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।